वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का। तो आज एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और आइए देखते हैं कि आपके सिचुएशंस में जिनसे भी आप प्रेम करते हैं उनके सिचुएशन में क्या चल रहा है उससे संबंधित रीडिंग है ये। और मैं फिर से यही कहता हूँ कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग के भरोसे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो आप अपनी प्रेडिक्शन अलग से करवाएं, तभी जा कर के आपको कोई एक्यूरेट लाभ मिल पाएगा। एक्यूरेट रीडिंग इसलिए वो होती है क्योंकि उसमें केवल और केवल आप ही की एनर्जी रीड की जाती है और आपके पर्सन की एनर्जी रीड की जाती है।
हाँ, तो यहाँ पर 1 मिनट। हाँ, तो क्लियर है कि अगर देखिए यहाँ पर भी जैसे एक बात तो बहुत क्लियर होती है कि आप जब कहीं भी कभी भी रीडिंग देखने के लिए आते हैं तो ज़्यादातर वैसे लोग ही होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है रिश्ते में। तो एक तो होता है कि क्रश सिचुएशन में आप देखते हैं, तो अगर क्रश सिचुएशन की रीडिंग तो अलग से की जाती है, लेकिन ये जो मैंने किया है वो कुछ और ही है। यहाँ पर दिखता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति पर ज़्यादा अपना झुकाव उसकी ओर ज़्यादा रहा। इसका वो कहते हैं ना कि अचानक से किसी व्यक्ति की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाना और आपको जस्ट लाइक मतलब एक एक बूंद के लिए ऐसा करके मतलब तरसा देना, तो कुछ तो ऐसा हुआ है और वहाँ पर उसको पूर्णता फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था। ये पास्ट की एनर्जी अगर मैं इस तरह से देखूँ कुछ लोगों के लिए। दूसरा ये है कि वो इंसान अभी अगर जो इंसान आपके साथ में है, नो कांटेक्ट अगर नहीं है, तो वो इंसान देखा जाए तो दो तरफ कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करता है, लेकिन उसका कहीं और भी कुछ बैकअप जरूर है अगर वो आपके साथ रिश्ते में है तब। लेकिन सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ पर कि यहाँ पर किसी के साथ में पास्ट में कोई व्यक्ति अचानक किसी और की ओर गया, उसकी ओर उसने झुकाव पैदा किया और उस पर उसको बहुत ही कुछ अधिक ही चीज़ जैसे लगा कि उस पर विश्वास हो गया, उससे प्यार हो गया, उससे लगाव हो गया। अब जो कह लो प्यार, तो इसको क्या कहा जा सकता है। अब इस व्यक्ति को अपने किए हुए हरकतों पर या तो कॉन्शियस रूप से या अनकॉन्शियस रूप से या सब कॉन्शियस रूप से जो कह लो, एक जैसे जब ये इसने जो किया है और ये करके आपसे दूर चला गया, तो अब ये इसको आपका प्यार, आपका केयर, आपका बात करने का ढंग वो सब याद आता है और वो याद आके इसको ये भी लगता है कि इसने क्या किया। अपने मन चलेपन के कारण अपना ऐसा स्वभाव जस्ट लाइक कि खेलने वाला स्वभाव कि किसी से खेलो कुछ दिन और आगे बढ़ जाओ, इसके कारण इसने एक बहुत बड़ा अपने जीवन में नुकसान कर लिया है। और इस व्यक्ति को शायद आप पलट कर नहीं देखते हो, हालांकि आप ये चाहते हो कि ये आपकी ओर आए। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि आप इसकी ओर बढ़ जाओ, लेकिन आप शायद इसकी ओर बढ़ना मतलब जस्ट लाइक एक थोड़ा डर हो गया है, आपके मन में एक भय हो गया है। इसलिए आप यही चाहते हो कि उसकी ओर से कम्युनिकेशन आए तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। और ये इंसान अब ऐसा लगता है ना कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाता तो ठीक होता। बहुत कंफ्यूज है, अकेले में इंसान एकांत में होकर के ऐसा सोचता है, ऐसा प्रार्थना करता होगा। अभी भी ये इंसान कोई भी डिसीजन लेना या डिसीजन लेने से, एक्शन लेने से बहुत मतलब इसको
एक्शन लेना मतलब एक बहुत बड़ा काम करने जैसा लग रहा है और बहुत कठिन काम लग रहा है एक्शन लेना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऐसा गंदा रीडिंग किसका निकल के आ गया मैं नहीं जानता, बट यहीं पर इसको समाप्त मैं करता हूँ। मैं क्रश सिचुएशन में देखता हूँ कि क्रश सिचुएशन में क्या है। अब उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो कि क्रश सिचुएशन में ऑलरेडी हैं, किसी पर क्रश है, किसी को प्रेम करते हैं, बट उन्होंने किसी को बताया नहीं, तो क्या वो भी आपको चाहते हैं, उनके दिल में भी फीलिंग है, तो देखते हैं। फिर से कहता हूँ, रीडिंग अगर एक्यूरेट चाहिए आपको तो आप पेड रीडिंग लें, अपना पर्सनल रीडिंग लें। जो भी व्यक्ति है पहले तो अपना इमोशंस को बैलेंस नहीं रख पाता है, कभी आपके सामने कैसा प्रदर्शित किया, कभी कैसा प्रदर्शित किया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा कि ये इंसान चाहता क्या है। पहला बात, इस इंसान में ईगो बहुत है। अगर आप इसके साथ रिश्ते में जाओगे तो इसको हमेशा अपनी बात मनवाने की पड़ी होगी, छोटी छोटी बातों के लिए रूठ भी जा सकती है। और तीसरी बात यह है कि इस इंसान को ना बहुत गहराई में उतरना शायद अच्छा नहीं लगता। ये अपनी मनमानी, और जैसे कि आपके साथ में बात कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया और ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये बंध के रहने वाली कोई इंसान है। और आपसे अगर वो छिपाती है तो ये चाहती होगी कि आप सामने से कहो, क्योंकि ऐसे लोगों का एक और समस्या होता है कि अगर आप कहोगे तो बाद में इनको ये भी है कि हाँ मैं नहीं आई थी, आप आए थे। तो यस, इनके पास में ऑप्शन हो सकते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आराम से हो सकती है। 6 हाँ, आपके क्रश से कुछ लोगों का ईगो क्लैश हो सकता है, थोड़ा मोड़ा कुछ नोक झोंक हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। यस, यहाँ कुछ ईगो क्लैश तो हुए हैं और लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा ही हुए हैं, छोटा मोटा नहीं हुए आपके क्रश से। ये कारण ये भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते हो, आप मनमानी करता होगा या करती होगी। जब मन करता होगा आकर के आपसे बात कर लिया, जब मन किया पीछे हट गया, जब मन किया साइलेंट हो गए, जब जस्ट लाइक एक ऐसा जिससे आपको भी कुछ, और बिना बात के ये इंसान कभी कभी आपके साथ में एक रूठना या कुछ अजीब प्रकार से करता होगा, और कुछ दिन जा कर के कुछ कहीं और किसी और के पास में बात करके अपने मन को बहला लिया क्योंकि आपसे झगड़ा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को चाहते हैं तो मन बहलाना किसी और के पास में जा कर के, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से रीडिंग को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, और अपना अपना पर्सनल रीडिंग लें और आपका भी कल्याण होगा, साथ साथ मेरा भी होगा। क्योंकि पर्सनल रीडिंग लेंगे तब आपको सही बात समझ में आएगी। ये तो बस एक जुड़ने का माध्यम है और छोटा सा एक हिंट है कि आपको, बस यही है। थैंक यू।